तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल पे रहने वाली है। इसमें मैं आपको लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम बार आपको मैं बताऊंगा कि आपको अभी क्या करना है, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जिस तरह से मैथमेटिक्स में आपको मैट्रिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट था, दोनों यूनिट, उसी प्रकार से बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी कुछ यूनिट ऐसे हैं जो आपको पास कराने के लिए इनफ है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं मैं वो आपको कभी बताऊंगा, और अभी आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आज के आज आप ये वीडियो पूरा देख के ये सारे टॉपिक्स को एनी हाउ कल तक इसे पूरा कर लीजिएगा। कल मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा एक्स्ट्रा बाकी यूनिट से, लेकिन इसमें मैंने यूनिट 1, 3 और यूनिट 5 कवर मैंने किया है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है और कल तक इसको एनी हाउ ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और साथ ही साथ कल जो मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो वो वीडियो भी आपको देख लेनी है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट हो इस टोटल तीनों यूनिट में सबसे ज़्यादा जो है, मैंने टोटल 12 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, इसका आपको डिफरेंस एक्सप्लानेशन कुछ भी करके आप मतलब कैसे भी करके घुमा फिरा के ये एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है या एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकता है। शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं। उन्हीं उसी तरह यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट भी है। तो ये दोनों पे तो आपको कम से कम शॉर्ट नोट या डिफरेंस 7-7 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। और उसके बाद केवीएल केसीएल लॉ, इसका स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। किस प्रकार से इसको हम लोग यूज करते हैं वो प्रोसीड्यूर भी आपको आना चाहिए। और केवीएल केसीएल और नोडल एंड मेश एनालिसिस, ये नोडल या मेश दोनों में से कोई एक आप कर लीजिए। अभी सबसे आसान नोडल है, जो आपको आसान लगे। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है आपके पास कि आप जो भी करें ये आप कर लीजिएगा। केवीएल और दोनों ही अगर कर लेते तो आपके लिए और भी बेहतर है। दोनों ही आसान है, कर लीजिएगा। केवीएल केसीएल एंड नोडल और मेश, मतलब कि इसके पास ये आपको आता है तो ही आपके पास इस यूनिट से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, सारा थ्योरम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके। आप एक भी थ्योरम नहीं छोड़िएगा, आपके पास सारा थ्योरम, चारों थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घुमा फिरा के आपको थ्योरम से भी थ्योरी में आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो आप चारों थ्योरम का आपको स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट सर्किट और साथ ही साथ क्या प्रोसीड्यूर है, किस प्रकार से इसको हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, कब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, कब हम ओपन सर्किट करते हैं, ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए चारों थ्योरम पे। ये थ्योरी पोर्शन हो गया, और इस पे कम से कम 2 न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आसान आसान न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा सभी थ्योरम पे क्वेश्चन का। आप उसमें से 3 से 4 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, मैक्सिमम आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और चलते हैं बी एच कर्व, जो यूनिट 3 पे है, मैग्नेटिक सर्किट पे। बी एच कर्व आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा किस प्रकार से बी एच कर्व के क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉस, ये डायरेक्ट आपको शॉर्ट नोट या थ्योरी में आपको क्वेश्चन ये आ सकता है। और एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनिट 3 में। यह 2 टॉपिक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं यूनिट 5 में। देखिए, यूनिट 5 में ये चार्ट, इसको आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ही मत छोड़ने का कोई भी गलती मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ, इतना टॉपिक मोर देन इनफ है आपको पास कराने के लिए। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में यूनिट 1 और यूनिट 2 इम्पॉर्टेंट था, उसी प्रकार से ये 3 यूनिट आपको मोर देन इनफ है पास कराने के लिए। सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर, ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए। इसका डेरिवेशन आप एनी हाउ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद सिंगल फेज इन ट्रांसफार्मर, इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, ये सभी चीज़ आपको आना चाहिए। और नेट स्केच के साथ आप क्या पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में, क्या इसका किस प्रकार से वर्किंग होता है, किस प्रिंसिपल पे इसका कौन से सिद्धांत पे ये काम करता है, ये सारे चीज़ आपको आनी चाहिए। उसी प्रकार से 3 फेज इंडक्शन मोटर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से बोल देगा एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ नेट स्केच।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट्स में अधिकतर क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये आप ज़रूर करके जाइएगा, ये 12 टॉपिक। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या सभी इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। और कल मैं वीडियो लाऊंगा ऑब्जेक्टिव सेशन पे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं बाकी यूनिट के भी क्वेश्चन वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, कुछ दिन मेहनत कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम जितना दिन तक चल रहा है, बस उस उतना दिन आप बाद में नहीं पछताइएगा, मैं बता रहा हूँ। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप सभी लोग 4 बजे उठने का प्रयास करिए, और ये सारे जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, उस 4 बजे के समय में आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, ये बात है। आप उस समय में ये इस जितने भी थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, ये आप सभी कर लीजिए। पहले ये ईएमएफ इक्वेशन वाला, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एडी करंट लॉस, ये सब कुछ। उसके बाद आप उसके बाद जो केवीएल केसीएल है, नोडल मेश है, ऑल थ्योरम स्टार डेल्टा है, ये आप 2 क्वेश्चन रिवीजन करके उसके बाद कर लीजिएगा। तो आप सभी ये इतने सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है, इसको आप अविलंब कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 8 का ए और बी। देखिए, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, क्लैरिफाई स्टार्टिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन देम, ये डायरेक्ट एनालॉगी भी क्वेश्चन है। बीएच कर्व पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद जो ये एसी का मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिया है, इसे तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एसी से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछेगा। और मैंने जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं, ये हाल में ही पूछे गए हैं। तो ये सभी आप तब तक इसको प्रैक्टिस करिए। एसी से न्यूमेरिकल ही आते हैं अधिक से अधिकतर। तो आप सभी ये सारे टॉपिक्स कल तक तैयार करिए, और कल मैं फिर वीडियो लाऊंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ ही के साथ अदर जो यूनिट बच रहे हैं, उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूँगा। और मैं वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा कल, ताकि आपके पास समय रह सके उसे कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।